ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। मेरे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो है वो आपने थंबनेल में देख लिए होंगे। कबल इसके कि मैं इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करूँ, आप सबसे गुजारिश है और ख़ुसूसी तौर पर जो नए नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। कैदी नंबर 804 के साथ जो है वो मुलाकात नहीं की जा सकती, ये हुक्म सादिर किया है महकमा वज़ारत दाखिला पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने। पहले जब ये स्टेटमेंट आई तो स्टेटमेंट ये थी कि इमरान खान साहब बानी चेयरमैन के साथ जो है वो मुलाकात अब नहीं हो सकेगी, वो भी 2 हफ्तों के लिए। और फिर जो अवामुन्नास की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, जो कोर कमेटी की तरफ से, मिनिस्टर गौर खान की तरफ से, उमर अयूब की तरफ से, और फिर पूरे मीडिया में एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो मुलाकात से दूर, अपने मुलाकातियों से मुलाकात से दूर रखने के लिए जो ये आर्डर पास हुआ है, इस पर जो तनकीद हुई है, इसके बाद स्टेटमेंट चेंज कर दी गई और इस आर्डर को जो है वो ये कहा गया कि ये जो फैसला हुआ है ये पूरी जेल अडियाला जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ है और अडियाला जेल में 2 हफ्तों के लिए कोई भी मुलाकाती जो है तमाम कैदियों के साथ मुलाकात नहीं कर सकेगा। जी हाँ, ये हुक्म सादिर किया है जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने और इस आर्डर के साथ ही पूरे मुल्क के अंदर अक्रॉस द कंट्री एक कयास पैदा हो गया है, एक जैसे कहते हैं टेंशन की सूरत हाल क्रिएट हो गई है जब एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जेल के अंदर बंद हो जो कि एक आम कैदी नहीं है, जिसकी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और जिसके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसके वोटर्स, जिसके सपोर्टर्स, जिसके वेल विशर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, तो अमंग द कंट्री एक कयास से डेवलप हो गई है कि ऐसी क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से जो है वो खान साहब से जो है मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब हुकूमत वक्त का ये कहना है कि चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है, जिसकी वजह से जो है कैदी नंबर 804 की जान को और ख़ास तौर पे जो है पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए ये आर्डर जारी किया गया है। अच्छा, ये आर्डर एकदम से जो है वो जारी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब हुकूमत वक्त का ये राइट है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करे, ये एक मैंडेट है, ये वज़ारत दाखिला का जो है एक सवाबदीद है कि या फिर किसी भी सूबे के जो वज़ारत दाखिला है उसका ये इस्तेहकाक है कि वो इस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा आर्डर जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मुहर्रिकात हैं वो लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा सियासी मुहर्रिकात नज़र आ रहे हैं। अब इस आर्डर से जो अमंग द कंट्री पूरी एक कयास डेवलप हुई है वो ये है कि न जाने इस वक्त जेल के अंदर इमरान खान साहब की क्या हालत है और ये जो मुलाकात पर पाबंदी आयद की गई है, क्या इमरान खान साहब की जान को क्या वाकई कोई ख़तरा लाहक है, या फिर अगर कोई ख़तरा ऐसा लाहक है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के अपने लोग हैं, जैसे उनके वकला हैं, जैसे उनके ख़ानदान के लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके ख़ानदान को जो है उनसे मुलाकात करने के लिए रोक दिया गया हो? अब हुकूमत पाकिस्तान को मैं ये नहीं कहता कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस फैसले को जो है वो बग़ैर किसी रीज़न के इम्प्लीमेंट किया होगा, यकीनन इसके पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात होंगी, लेकिन इस फैसले को एक अच्छे अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। ये भी तो हो सकता था कि खान साहब की जो वकला की टीम है उनको बुला लेते, उनके जो घर वाले थे, जो अलीमा खान साहबा हैं, उनकी बहनें हैं, उनको बुला लेते, उनके साथ सिटिंग करके जो है उनको जो कॉन्फिडेंस में लेकर ये फैसला इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों नहीं किया गया? मेरे ख्याल में ये जो एक जंग है ये एक नर्व्स की जंग है और इस नर्व्स की जंग में पॉलिटिकल जंग हमेशा जो बैटल है दैट इज़ अ बैटल ऑफ नर्व्स। तो जो बंदा नर्व गेम्स के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग है वो इस बैटल को विन कर जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि सिक्योरिटी थ्रेट से ज़्यादा मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये पॉलिटिकल कैओस क्रिएट किया गया है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो PDM2 की गवर्नमेंट ने जो है वो अमंग ऑल द PTI वर्कर्स एंड अमंग ऑल द PTI पार्टी दी है कि आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे पहले ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस नौयत की ट्रीटमेंट PTI को दी जा रही है, इसका पूरा का पूरा बोझ जो है वो इस वक्त इस हुकूमत को उठाना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकेंगे कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था, हमारे पास तो जो हुकूमत नहीं थी, हमारे पास मैंडेट नहीं था,
हमारा मैंडेट तो खैर इनके पास नहीं है, हमारे पास पावर नहीं थी, हमारे पास जो है हमारे पास कोई हमारे इख्तियार में ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करते। अब तो प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, अब तो वज़ारत दाखिला के अंदर मोहसिन नकवी साहब को लिया जा चुका है, अब तो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट भी फॉर्म कर ली है, अब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन चुके हैं। तो इसका पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल बोझ है ये सारे का सारा पीपल्स पार्टी को और नून लीग की हुकूमत को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, बिल्कुल ठीक है, उनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, वो कैद के अंदर बिल्कुल स्ट्रांग बैठे हुए हैं, उन्हीं नर्स के साथ बैठे हुए हैं और बबांग दोहल वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो मेरे असूल हैं, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, जो मेरा मंशूर है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि पीटीआई के इस नैरेटिव पर ये मोहर सख्त होगी कि ये जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान वज़ीर आला के तौर पर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, ये उसी PDM-1 की जो गवर्नमेंट थी उसकी एक्सटेंशन थी और जो कुछ इन्होंने अपने दौर के अंदर किया मोहसिन नकवी साहब ने वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये लोग कहते थे कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है ये गैर जानबदार है और ये मुस्लिम लीग नून को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती रही है, इससे क्या प्रूफ है? अब तो इस बात पर मोहर सख्त हो गई है, ये प्रूफ मिल चुका है कि मोहसिन नकवी साहब का बतौर वज़ीर दाखिला कैबिनेट को ज्वाइन करना इस बात पर मोहर सख्त होती है कि ये उसी पॉलिटिकल पार्टी PDM की जो एक्सटेंशन थी उसी एक्सटेंशन को जो है वो फर्दर कैबिनेट में लेकर आया गया है और मोहसिन नकवी साहब जो है अब वज़ारत दाखिला को जो है वो ऊन करेंगे और ये तमाम तर जो है ये जो पूरा भार है, ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस हुकूमत के कंधों पर आयद होगी और ये इससे जान नहीं छुड़वा सकेंगे। अब ख़वातीन व हज़रात, इस हुकूमत की अगर तरजीहात की बात कर लें तो तरजीहात आप जान चुके होंगे। महंगाई का ज़ोर शोर है, रमज़ान अभी शुरू हुआ है और पूरे पाकिस्तान के अंदर अशियाए खुर्दोनोश जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और अब तो कैबिनेट बन चुकी है, हुकूमत मुकम्मल हो चुकी है और पूरा सिस्टम फ़ाल हो चुका है। लेकिन तरजीहात इस हुकूमत की देखें कि जब एक हुकूमत बनती है तो वज़ीर आज़म कौम से खिताब करता है, अपना लाहे अमल देता है, काबीना अपना लाहे अमल देती है और बग़ैर किसी लाहे अमल के सिर्फ एक ही तरजीह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जो अपोनेंट पार्टी है उसको कैसे क्रश करना है, पॉलिटिकल वर्कर्स को कैसे उठाना है, उनको कैसे जेल में बंद करना है, इनके साथ कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है, इनके साथ अदालती लड़ाई कैसे लड़नी है, इनके साथ ज़मीनी लड़ाई कैसे लड़नी है। अभी तक की जो तरजीहात हैं वो इस गवर्नमेंट की ख़वातीन वज़ारत वो यही है कि इमरान खान को कैसे टैकल करना है। तो आने वाले मुआशी हालात कैसे होंगे इस सब का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। और 2013 से लेकर 2018 तक इन लोगों ने जो तबाही फेरी है मुल्क की, PDM-1 की हुकूमत में जो इस मुल्क की तबाही फिरी है, PDM-2 की जब हुकूमत आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि शायद जो है ये लोग इस दफ़ा कुछ डिफरेंट करेंगे, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं और इनकी जो तरजीहात हैं वो यही बता रही हैं कि सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ये लोग और कुछ नहीं करने के लिए जा रहे। बहरहाल अल्लाह करे कि इस मुल्क के लिए जो भी हो वो अच्छा हो। फर्दर अपडेट्स के लिए बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।